नमस्कार। न्यूज पर ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद हैं। और अफगानिस्तान की टीम ये बार बार दिखा रही है कि आप हमें कमजोर मत आकिए, आप गलती कर रहे हैं। अगर आप हमें समझते हैं कि हम सेमीफाइनल नहीं खेल सकते तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आज अफगानिस्तान बनाम नेदरलैंड्स के इस मैच में अफगानिस्तान ने फिर से वही कारनामा कर दिखाया है जो पिछले कई मैचेस से अफगानिस्तान करती आ रही है। 7 विकेट से नेदरलैंड्स को हराया। लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर अफगानिस्तान की एक बड़ी जीत आई है। ना केवल ये बड़ी जीत है, बड़ी जीत के साथ नेट रन रेट में भी बड़ा इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की टीम फिर से मुश्किल में आ गई है। एक बार फिर से खिसक कर जाना होगा नीचे और अफगानिस्तान क्रिकेट का ये सूर्य उदय है। हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है अफगानिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि शायद वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि अफगान टीम इस तरीके का प्रदर्शन करेगी। अखिल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं इनकी गेंदबाजी पर हमेशा मैं क्या बल्कि जो भी क्रिकेट फैन है, क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, वो हमेशा कहते थे कि ये टीम गेंदबाजी में शानदार है लेकिन बल्लेबाजी में हमेशा कम आंका जाता था। और पिछले तीनों मुकाबले 7 विकेट, 8 विकेट, आज फिर 7 विकेट बल्लेबाजों ने जिताए हैं। हालांकि गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि शुरुआत गेंदबाजों ने की थी, मोमेंटम गेंदबाजों ने दिया था, लेकिन बल्लेबाज इस टीम की सबसे कमजोर कड़ी थी, वो सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है और अफगानिस्तान डिजर्व करता है ये विक्ट्री। हैट्रिक विन है इनकी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान ने बैक टू बैक 3 मैच जीते हैं। एक ही मैच जीता पिछले वर्ल्ड कप में और उसके बाद अब देख लीजिए 15 में एक जीता था, 19 में एक भी नहीं जीता, लगातार 9 मैच हारे। उसके बाद लगातार 14 मैच इस टीम ने गंवाए वर्ल्ड कप के। और अब देख लीजिए ये टीम इतिहास लिख रही है और शायद सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान की टीम यहां से सेमीफाइनल में आएगी या अफगानिस्तान की टीम क्या सेमीफाइनल में अब पहुंच रही है। यहां से आपको क्या लगता है कौन से टॉप 4 टीमें रहने वाली हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब सेमीफाइनल की रेस बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रही है। अब वहां पर जगह 3 है लेकिन दावेदार शायद 5 6 कितने दावेदार यार इंडिया तो चला गया है, तभी 3 जगह है, तभी कहा 3 जगह। मैं फिर भी अफगानिस्तान को थोड़ा कम आंकूंगा। अब तो 5वें नंबर पर आ गई, 5वें नंबर पर आ गई है, लेकिन बात दो बड़े बचे। ऑस्ट्रेलिया को हराना है, साउथ अफ्रीका को हराना है, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो यहां पर लेकिन है रेस में सबसे आगे अफगानिस्तान की टीम ही है। हालांकि पाकिस्तान की टीम पहले 5वें नंबर पर थी, अब खिसक कर नीचे आ गई है। लेकिन देखिए यहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले कुछ मैचेस में, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, सभी डिपार्टमेंट्स में अव्वल, चाहे वो फील्डिंग हो, मेरे हिसाब से आज जिस तरीके का ये मैच गया, ये तो नेदरलैंड्स ने अपने हाथों से मैच छोड़ा है। सेट बल्लेबाज रन आउट हो रहे थे, नेदरलैंड्स के 4 बल्लेबाज इस मैच में रन आउट हुए हैं। खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। आप सिर्फ 180 का टारगेट ही दे पाए। अफगानिस्तान के टीम के लिए ना वो था मक्खन मलाई थी, आराम से उन्होंने निकाल ली, बहुत ही आराम से मक्खन मलाई थी। और पहले टॉस जीता था, पहले बैटिंग करने गए, उनको लगा कि शायद इस विकेट पे धीमा विकेट है, 250 से 200 250 तक का स्कोर लगा देंगे तो शायद अफगानिस्तान को चैलेंज करेंगे, लेकिन खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, खराब शॉट खेले, उसके अलावा खिलाड़ी एक दूसरे को रन आउट करा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विकेटों के बीच ही एक अलग ही 22 गज की जो पट्टी होती है उस पर पहली एक वो जंग जीतनी थी कि कम से कम सही रनिंग तो करें, उसी में फेल हो गए। 4 खिलाड़ी रन आउट होना चिराग एक मैच में बहुत बड़ी बात है, हम बहुत रेयर देखते हैं, बहुत रेयर देखते हैं कि, और वो भी ऊपर से एक बल्लेबाज पहले आउट हुआ उसके बाद 4 रन आउट मतलब ये तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और आपने इस मैच को छोड़ा है। नीदरलैंड्स की टीम हम बात कर रहे थे, देखिए ये नीदरलैंड्स की टीम इस बार बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही थी। इनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके अलावा ऐसे कई मैच विनर्स उभर कर आए थे जिन्होंने कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। आज इनके पास चांस था, अफगानिस्तान की टीम सामने थी, ये एक और जीत अर्जित कर सकते थे, लेकिन इसी के साथ शायद नीदरलैंड्स के लिए अब लगभग दरवाजे बंद हो चुके हैं। नीदरलैंड के लिए कमी ये भी रही है ना, विक्रमजीत सिंह आज ड्रॉप हुए, लेकिन उससे पहले इतने चांसेस उनको मिले। मैक्स ऑडवर्ड लगातार उनको मौका मिलता आ रहा है। कॉलिन एक्करमैन, जैसा आप भी कहते हैं कि नीदरलैंड के सबसे सीनियर बल्लेबाज, सबसे अनुभवी बल्लेबाज, डिपेंड जब टीम करती है ऐसी सिचुएशन में, इतने बड़े मंच पर आप खेल रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका सीनियर बल्लेबाज चार्ज ले। हर मैच में नहीं तो कम से कम एक आध मैच में तो अपने दम पे मैच जिताए, स्टार्ट मिलता है, बड़ी पारी नहीं खेल पाते। उसके अलावा बासडी लीडे, इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की टूर्नामेंट में। आज का मैच को अगर आप हटा दें, लेकिन बल्लेबाजी में एक ऑलराउंडर है और उनको बैटिंग ऑलराउंडर माना जाता है, जैसे हमारे रविंद्र जडेजा करते हैं, हार्दिक पांड्या करते हैं। स्टॉइनिस ऑस्ट्रेलिया के लिए जो काम करते हैं वो काम नीदरलैंड्स के लिए ये 2-3 साल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में गेंदबाजी बहुत शानदार रही
आज के मैच में तो खैर गेंदबाजी अच्छी नहीं थी इनकी, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बल्लेबाजी से बहुत निराश किया है। बिल्कुल बल्लेबाजी से निराश किया आज नीदरलैंड्स ने, और अफगानिस्तान की गेंदबाजी लगातार इंप्रेस कर रही है। स्पिन टू विन, जो सबसे अच्छे स्पिन अटैक इस पूरे वर्ल्ड कप में निकल कर आया वो अफगानिस्तान का ही है। 32 विकेट्स और सबसे ज्यादा किसी भी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में, और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हम बात करते हैं 3 स्पिनर्स तो खेलते ही हैं, जब पिच चेन्नई लखनऊ ऐसी पिचेस पर आते हैं तो 4 स्पिनर्स कर देते हैं, एक तेज गेंदबाज के साथ जाते हैं। स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान की एकदम क्लियर रहती है, एकदम क्लियर रहती है, और हमेशा कहते हैं ना कि इस टीम की स्पिन डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है। इंडिया का कमजोर हो जाता है, इंग्लैंड का कमजोर हो जाता है, पाकिस्तान का तो है ही नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं। वही मैं आज बात भी कर रहे थे ना, आज लक्ष्य और मैं जब बात कर रहे थे शुरुआत में, तो वो यही जब आगे बढ़ बढ़ के नीदरलैंड्स के बल्लेबाज मार रहे थे ना, तो कह रहे थे यार ये राशिद खान है, शादाब खान नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों आगे बढ़ के शॉट्स मार रहे हो? नहीं, सच में शर्म की बात है कि पाकिस्तान इफ्तिकार चाचा के दम पे ही इतना उछल रहा है कि एक आध विकेट इफ्तिकार ले जाते हैं, बाकी उनका स्पिन डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। लेकिन उसके इतर अफगानिस्तान टीम, आपके मुजीबुर रहमान हर मैच में पहला ओवर लेके आता है बंदा, ठीक है। राशिद खान इकोनॉमिकल हैं, विकेट भी मैच टू मैच विकेट लिए हैं, 7 मैच में 7 ही विकेट हैं। मोहम्मद नबी ने आज इंप्रेस किया, 2 विकेट उनके खाते में है, 3 विकेट। लेकिन नूर अहमद, चेन्नई में अच्छा परफॉर्मेंस था पाकिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ 2 विकेट लिए, आज भी 2 विकेट लिए, तो नूर अहमद इस टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हुए हैं। बिल्कुल, नूर अहमद प्लस पॉइंट है। राशिद खान को क्या हुआ उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि विकेट्स इनके खाते में ज्यादा है नहीं, और बल्लेबाजी इनकी अब तो फिलहाल नहीं आ रही है जब से टीम जीत रही है, लेकिन जब आ रही थी तब ये कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे थे। तो सवाल राशिद खान पे एक बार फिर से उठेंगे कि क्या ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, उस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो थोड़ा सा जो मुद्दा है वो गंभीर है। आप लोग भी इसे समझिए कि यहां से अब सेमीफाइनल की रेस किस तरीके से दिलचस्प हो गई है अखिल, उसको समझाने की, अगर समझने की और समझाने की कोशिश करें। यहां से पाकिस्तान का मुकाबला कल है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड जो कि पिछले 3 मैचों से स्ट्रगल करती आ रही है, इंजरीज काफी ज्यादा हो गई पिछले मैच को मिला ले तो यहां पर न्यूजीलैंड अगर हार जाती है कल का मैच पाकिस्तान से, तो फिर सभी के लिए दरवाजे खुल जाएंगे, ना केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंच जाएगा अगर कल पाकिस्तान जीता है, न्यूजीलैंड हारता है तो पाकिस्तान टॉप 4 में चला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान हारा तो कल मतलब ठप्पा लग जाएगा उनके ऊपर वर्ल्ड कप से बाहर होने का। उसके बाद वो अपना आखिरी मैच जीते, फिर ये हो वो हो, बहुत तगड़ा समीकरण हो जाएगा। तो मतलब कल ऑफिशियली आप समझेंगे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और बात ये भी है ना, और इतने तगड़े समीकरण में जाना भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान बिल्कुल, उनके तो वैसे और न्यूजीलैंड के लिए भी दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि नेट रन रेट उनकी भी माइनस में है। अब कल के मैच में ना वैसे पलटा पाकिस्तान का ही भारी है, भले उनका परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैच में अच्छा ना हो, लेकिन आखिरी में जीत कर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने लगातार हार की हैट्रिक लगाई है, प्रेशर में है, ऊपर से आधे से ज्यादा खिलाड़ी तो छोटे लोग हैं यार। विलियमसन खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी क्वेश्चन मार्क है। मैट हेनरी वापस जा चुके हैं, लॉकी फर्ग्यूसन के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। आज भी टॉम लाथन की मैं पीछे सुन रहा था कि अभी क्लियरिटी नहीं है, टॉस के टाइम पे पता चलेगा। जेम्स निशम वो फिट नहीं है, तो क्या मतलब उनके पास बचते ही है। मार्क चैपमैन फिट नहीं है पूरी तरीके से, 5 खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी काइल जेमिसन वहां पर आए हालांकि, लेकिन कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे ये देखने प्रभाव छोड़ पाएंगे। और एकदम से पहले मैच में आ रहे थे हाई प्रेशर मुकाबले में, इतना इजी किसी गेंदबाज के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए नहीं होता है। और बेंगलोर की कंडीशंस पाकिस्तान को रास भी आती हैं, उनका इस मैदान पर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बस पाकिस्तान दुआ करेगा कल बारिश ना आए, क्योंकि आज भी बारिश आ रही है बेंगलोर में। कल की स्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, अगर बारिश आ गई तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। स्पेशली पाकिस्तान के लिए। देखिए फिलहाल अफगानिस्तान वाले मैच पर हम वापस आते हैं, और जिस तरीके से हम अक्सर बात करते हैं, हमारा एक खास सेगमेंट है ओकिनावा का। हर स्कूटर कॉस्ट इफेक्टिव है, इफेक्टिवली आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। उसी तरीके से आज बात करेंगे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की। मेरे हिसाब से तो देखिए आज गेंदबाजों ने सारा मेला लूटा है, तो गेंदबाजी में ही होना चाहिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर। तो फिर तो मैं गेंदबाजी में मोहम्मद नबी को चुनूंगा। मैं नूर अहमद को चुनूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मोहम्मद नबी किसी और चीज के लिए बने हैं। अच्छा ठीक है, फिर आप नूर अहमद कहते हैं नूर अहमद, लेकिन मोहम्मद नबी मुझे लगता है कि इफेक्टिव प्लेयर शायद नबी होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नूर अहमद ने आज गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, और नूर अहमद ही आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच भी बनने चाहिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकल रहे हैं और 2 विकेट भी उन्होंने हासिल किए हैं। और नूर अहमद वो है ना कि वो आता बॉलर जाता बॉलर है, वो टिकते नहीं है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंप्रेस करते हैं। तो नूर अहमद आज बनते हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। 9 ओवर 31 रन दिए, 2 विकेट लिए, 3.40 की इकोनॉमी,
कैसा मानते हैं आप इस गेंदबाजी को? शाकिब जुल्फिकर को आउट किया इन्होंने 3 के स्कोर पर, वेंडम मव को आउट किया 11 के स्कोर पर। पिछले मैच में 2 विकेटें थे लंका के अगेंस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस खिलाड़ी ने अपनी छाप छोड़ी थी, प्रभावित किया था, और आज देख लीजिए 2 विकेट लिए हैं। हमेशा जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट रही है, हम बात करते हैं मुजीबुर रहमान की, राशिद खान की, कभी कभी मोहम्मद नबी की भी, लेकिन ये खिलाड़ी आईपीएल से एक एक्स फैक्टर की तरह सामने आया अफगानिस्तान के लिए भी और गुजरात टाइटंस के लिए भी। गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंचा, राशिद खान का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन ये खिलाड़ी एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उभरा था, जिसका फायदा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को अब हो रहा है। बिल्कुल, और उसका फायदा मिलता है वहां पर, चाहे आप रहमानुल्लाह गुरबाज की बात कर लीजिए। हालांकि गुरबाज का मामला थोड़ा सा, वो जैसे ही नीचे के बल्लेबाज रन बनाने लगे ना, गुरबाज करें चलो ठीक है आप बना लीजिएगा मैं चलता हूँ। लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं गुरबाज चल जाएगा, हम सोचते हैं कोई प्लेइंग 11 बनाए, गुरबाज को तो रखना ही है यार, गुरबाज तो चली जाएंगे, लेकिन गुरबाज पिछले 3 मैचों में नहीं चले। उसके अलावा आप देख लीजिए इब्राहिम जदरान की बल्लेबाजी हो, शानदार बल्लेबाजी, हशमतुल्लाह शाहिदी, इस खिलाड़ी ने चिराग बहुत इंप्रेस किया इनिशियल स्टेज वर्ल्ड कप की। मैं खुद इनकी आलोचना आ रही है बैक टू बैक 50s है। पाकिस्तान के खिलाफ भी नाबाद 48 थे, वहां पे 50 से चूक गए थे, मैच विनिंग पारी थी, हालांकि नॉट आउट रहे थे, लेकिन मैंने खुद इनकी आलोचना की थी, कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे हैं, बल्लेबाजी तो उससे भी खराब कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी में सुधार किया है। जोनाथन ट्रॉट जो चीजें इनको समझाते हैं उसको पे ये अमल कर रहे हैं, और आज के बल्लेबाजी जो चीजें बताते हैं आज की वो एक फैक्टर रहता है। आज की बल्लेबाजी भी इनकी बहुत शानदार थी, इस खिलाड़ी ने वाकई में प्रभावित किया है। बिल्कुल, और देखिए गेंदबाजी की बात हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ 180 रनों का लक्ष्य मिला अफगानिस्तान को, लेकिन बल्लेबाजी करनी पड़ती है, 180 बनाने पड़ते हैं। उसमें तारीफ करनी होगी यहाँ पर रहमत शाह की, जिन्होंने 54 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली, और हसमतुल्लाह शाहिदी जो 56 रन बनाए, नाबाद इन्होंने, और अजमतुल्लाह ने भी 31 रनों का योगदान दिया, वो भी नाबाद रहते हुए। गुरबाज 10 रन बनाकर आउट हुए, और इब्राहिम जदरान 20 रनों की पारी इन्होंने भी खेली। यानी कि ये जो 2 बल्लेबाज थे, चाहे रहमत शाह की बात कर ले, चाहे हशमतुल्लाह शाहिदी की बात कर ले, यहां से 2 अर्धशतक आए, और वो कहते हैं ना कि पार्टनरशिप्स आपको चाहिए होती हैं, ये एक छोड़ दो जब आप संभाल के रखते हैं तभी आप मैचेस जीतते हैं, और किस कंडीशन में कब रन लेने हैं, सिंगल डबल कब लेने हैं, चौके कब लगाने हैं। अफगानिस्तान टीम बहुत बेटर हो चुकी है इसमें, बहुत बेटर हो चुकी है, और तीनों मैचों में पाकिस्तान, श्रीलंका, आज नीदरलैंड, तीनों मैचों में गुरबाज जल्दी आउट हुए। उसके बाद इब्राहिम की और रहमत शाह की जो साझेदारी होती है, पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 96 रन, श्रीलंका के खिलाफ 58 रन इन्होंने तीसरे विकेट के लिए जोड़े, और आज देख लीजिए हसमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह की जो साझेदारी थी वो भी 74 रनों की थी, यानी कि इस टीम की मिडिल ऑर्डर को सेटल किया है। जो काम रोहित और कोहली और राहुल कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वो काम रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी ने बखूबी निभाया है। इब्राहिम ने भी बीच में कहूंगा कि अच्छी पारियां खेली, बस बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, एक 50 बना दिया, 30s में आके अपना विकेट गवाया है, लेकिन उस पारी को अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया है रहमत शाह ने। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की, तो वो ना एक दिमाग में लेकर चलते हैं छोटे छोटे टारगेट्स को। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि वो बोर्ड पर लिख देते हैं कि 10 ओवर तक 100 रन, 20 ओवर तक 120 रन, 30 ओवर तक 150 रन, और ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये बहुत, अपने नीदरलैंड वाला साउथ अफ्रीका वाला मैच आता, काफी एक पर्ची वायरल हुई थी कि पता नहीं पर्ची पर आ रहा है, हर मैच हर विकेट के बाद एक पर्ची आती है ड्रेसिंग रूम से, और अगली गेंद पे विकेट मिल जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी पे किसी ने इतनी बात नहीं की। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी काम की, श्रीलंका के खिलाफ तो बड़ा अच्छा लगा था, वो बड़ा वायरल हुआ था, वो बोर्ड पूरा वायरल, ड्रेसिंग रूम से व्हाइट कलर का 242 बनाने थे शायद, और 3 ओवर पहले ही उन्होंने टारगेट सेट किया था, 3 ओवर पहले चेस कर लिया था। और ये देखिए ये पर्ची वर्सेस पर्ची का मैच था, उसमें भी एक इंसिडेंस हुआ था, 30 ओवर तक इनका टारगेट था कि 150 हमको पार करना है, लेकिन टीम ने बनाए थे 120। तो 30 ओवर के बाद जोनाथन ट्रॉट ने एक बंदा भेजा, मतलब ड्रेसिंग रूम से एक प्लेयर आता है, वो बात करता है रहमत शाह हसमतुल्लाह शाहिदी से, उसके बाद दोनों थोड़ा गियर बदलते हैं कि 40 ओवर का जो टारगेट है उसको पार करना ही है। बिल्कुल, तो ये टीम मतलब अच्छा लगता है इस टीम का कॉन्फिडेंस देख के। आज पर्ची वर्सेस पर्ची का मैच था, आज दोनों तरफ, आज पर्ची वर्सेस बोर्ड का मैच था। पर्ची वर्सेस बोर्ड का मैच था, लेकिन स्ट्रेटजीज दोनों तरफ से अपनाई जाती हैं। लेकिन आज नीदरलैंड्स की टीम अपनी स्ट्रेटजीज को अमल, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में शायद थोड़ा सा पीछे रह गई, और उसका बड़ा कारण बने शायद वो 4 रन, क्योंकि एक समय लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो बड़े स्कोर में भी तब्दील हो सकता है। चलिए फिलहाल एक और सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आता है, ब्राइट, ब्यूटीफुल, एलिगेंट कलर्स में आता है, उसी तरीके से आज कुछ ऐसे ब्राइट कलरफुल मूवमेंट्स रहे मैच के। तो आइए नजर डालते हैं ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर। जिस तरीके से ये जो सेगमेंट है अखिल,
ये मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि जो तस्वीरें होती हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं, और ये तस्वीरें जो हम दिखाते हैं मैच से जुड़ी हुई, ये जो बोलती हैं वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। बिल्कुल, एक से बढ़कर एक तस्वीरें आती हैं। अभी कल ही परसों के मैच में मैं देख रहा था, एक अखंड भारत की तस्वीर थी। एक तरफ बांग्लादेश की जर्सी में एक फैन, इंडिया की जर्सी में एक फैन, पाकिस्तान की जर्सी में एक फैन। तो खिलाड़ियों के अलावा फैंस भी इस खेल को बहुत कुछ मायने रखते हैं, बनाते हैं, इस खूबसूरती को दर्शाते हैं। बिल्कुल, और आज आपको वो तस्वीरें दिख रही होंगी लोगन वैन बीक, वो जो कहते हैं ना मास्कॉट्स होते हैं, उनके साथ कुछ हाथ मिलाते हुए मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद अफगानिस्तान का वो जश्न, वो खुशी के पल जो अफगानिस्तान की टीम को आज गेंदबाजी में मिले, तो ये कुछ खूबसूरत कलरफुल मोमेंट्स ऑफ द मैच है आज के, जो आपके लिए लेकर आता है ओकिनावा कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच में। और जिस तरीके से अफगानिस्तान की, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग में भी चल रही होंगी अखिल, कि क्या आगे की स्ट्रेटजीज क्या है। 2 मुश्किल मैचेस जरूर उनके सामने हैं, लेकिन क्या सोच हो रही होगी, अजय जडेजा हो चाहे जोनाथन ट्रॉट हो, क्या मैसेज दे रहे होंगे इस वक्त कि आप फियरलेस, आप नेचुरल गेम खेलिए, आप ये मत सोचिए कि आपका ऑपोजिशन कौन है, आप अपने मजबूत पक्षों पर स्टिक रहिए। नहीं, जितना मैंने अजय जडेजा को देखा है, जितना मैं उनसे मिला भी हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि बिंदास रहो, मस्त रहो। पाकिस्तान को बाहर करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वही इस समय ड्रेसिंग रूम में यही चर्चा हो रही होगी कि आप अच्छा खेल रहे हैं, इसी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, ऐसे ही खेलते रहना है, आपको डरना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला मुकाबला वानखेड़े में होने वाला है। वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो आप मान के चलिए 350 रन कम से कम लगेंगे, और ऐसे में आपको चेस करना पड़ेगा। या फिर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उनको भी चाहिए, क्योंकि बाद में ओस पड़ती है, ड्यू काफी आएगी वानखेड़े में, तो आपको चाहिए कम से कम 350 रन बोर्ड पर लगाएं। और जो काम मोहम्मद शमी सिराज ने कर दिया, कहीं वो मिचेल स्टार्क और वो हेजलवुड ना कर हो दे सकता है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पास तो पेस अटैक ही नहीं है। अगर हम कमजोरी की बात करें ना, जैसे हम कह रहे हैं कि सेमीफाइनल की टीम बहुत नजदीक खड़ी हुई है, इंचेस दूर है, लेकिन कमजोरी इसकी है स्पिन ट्रैक पे अच्छा प्रदर्शन आ रहा है अभी स्पिन तक। ट्रैक पे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। और राशिद खान ने ना इम्प्रेस नहीं किया। मैच में 7 मैचों में 7 विकेट हैं, इकोनॉमिकल भी रहे हैं। आज तो अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में 31 रन, 1 मेडल उन्होंने दिया है, सिर्फ 2 चौके उनके ओवर में लगे पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी में, लेकिन विकेट का जो कॉलम था वहाँ शून्य थे। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप में वो जो राशिद खान वाली फीलिंग होती है ना, वो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मिस कर भी रहे हैं। और जैसा